दे करके पिछले एक साल में 221 लोगों से करोड़ों रुपए लीगली वसूले गए और इलीगली भी करोड़ों रुपए वसूले गए। नगर पालिका अधिनियम में लिखा हुआ है, आ जाइए। हाँ, सबको जो नगर पालिका शहर की सुरक्षा मजबूत करने का निश्चय, स्ट्रीट लाइट चारों तरफ आप देखेंगे, जो मेन रोड है उसी में लाइट लगा हुआ है और उस लाइट लगाने का यदि खर्चा 1 लाख रुपया आया तो उसके जगह पर 1 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। माने वो 100 गुना रुपए निकाल लिए गए। 1 लाख के जगह पर 1.25 लाख नहीं निकाला गया या 1,10,000 कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट नहीं निकाला गया, 100 गुना अधिक रुपया निकाल लिया गया। तो हम लोग गांव में भी जो बीच के सड़क है, सिर्फ मेन सड़क के बाद भी जो छोटी छोटी सड़कें हैं उसमें भी स्ट्रीट लाइट लगेंगी और शहर की सुरक्षा मजबूत होगी। शहर में असामाजिक तत्व, अराजक तत्व, ये इन पर पूरा लगाम रहेगा। ये शहर को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, शहर को भयग्रस्त नहीं कर पाएंगे। 1000 सीसीटीवी कैमरे भी शहर के हर चौक चौराहे पर लगेंगे, खास तौर पर बाजार में और शहर के उन इलाकों में जहां अपराध होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी गलती करेगा तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगा। शहर में स्ट्रीट वेंडर हैं, वो ठेला वाले हैं, ऐसे ही दीवार में लगा करके चश्मा बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं, उसको हम लोग जोन में तब्दील करेंगे। नगर निगम की जमीन पर दुकानें बनाएंगे, उनको दुकानें अलॉट करेंगे, खूबसूरत दुकान देंगे, नगर निगम की आय भी बढ़ेगी, वो दुकान से रेंट भी देंगे और शहर खूबसूरत भी होगा। कोई आए दिन उनको हटाएगा नहीं, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसे 1000 नए वेंडर जोन बनाए जाएंगे और कानूनी व्यापार क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थल, शिक्षा के स्थल, इन सभी चीजों का एक्चुअली जो मेयर पद पर बैठते हैं लोग, बैठे थे पिछले बार, उनको जानकारी ही नहीं है कि नगर निगम के पास क्या शक्तियां हैं और मेयर के पास क्या शक्तियां नहीं थे। स्वास्थ्य सुविधा में, सामुदायिक भवनों को निर्माण में, ताकि लोगों को बड़े बड़े मैरिज हॉल में करोड़ों रुपए खर्च न करने पड़े, लाखों रुपए खर्च न करने पड़े। सरकारी सामुदायिक भवन बनेंगे, घाट, श्मशान घाट सब खूबसूरत और व्यवस्था के साथ बनेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हर वार्ड में व्यवस्थित की जाएगी, ताकि वहां भी कहीं कुछ हो तो तुरंत उनको स्वास्थ्य सुविधा मिले। सड़क, ट्रैफिक और आधारभूत संरचना करने का निश्चय हुआ। कोयल नदी के दोनों तरफ हमें लगता है कि सैकड़ों फीट जमीन का कटाव हो गया है। उस कटाव होने से नदी का पाट चौड़ा हो गया है और जमीन चला गया है नदी में। हम लोग नदी में जितना जमीन गया है उसको गार्डवाल बनाएंगे। नगर निगम पारित करके इसको सरकार को भेजेगा और सरकार से पैसे ला करके इसके लिए स्पेशल स्कीम, चाहे राज्य सरकार के पास जाना पड़े, चाहे भारत सरकार के पास जाना पड़े, इसको लाएंगे और पूरे शहर में आप लेके जाइए कि अमानत नदी तक, सिंगरा से लेकर के जहां तक नगर निगम है, गोरहो तक, हम लोग इस साइड और उधर कल्याणपुर से लेकर के गांधीपुर तक गार्डवाल बनाएंगे और गार्डवाल से लेकर के शहर तक जहां तक जमीन है 100 फीट चौड़ा रोड बनाएंगे, 4 लेन रोड बनाएंगे, ताकि जो कंजेस्टेड शहर हो रहा है, जाम लग रहा है, वो जाम न लगे। लोग, शहर के लोग नीचे नदी की तरफ उतरे और नीचे नदी की तरफ से
आ करके बाएं से सड़क पकड़ करके और निकल जाए। इसके लिए दोनों तरफ 100 फीट चौड़ा रोड बनाया जाएगा, बीच में डिवाइडर्स के साथ, कि आना जाना उधर से रहेगा और शहर में जाम की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि सब लोग नीचे के लोग ऊपर आते हैं और पूरा का पूरा शहर जाम हो जाता है। तो नीचे के लोग नीचे से ही शहर के बाहर निकल जाएंगे, अपने कार्य कर लेंगे और शहर के जाम की स्थिति नहीं बनेगी। इसके लिए हमें लगता है कि सैकड़ों करोड़ रुपया लगेगा। दलीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार जहां से भी उचित हो ले करके इस कार्य को हम लोग करेंगे। जहां जरूरत है वहां फ्लाईओवर बनेंगे, जहां जरूरत है शहर के पानी को हम लोग बांधेंगे, कोयल नदी को रोकेंगे, बांधेंगे उसको, और वहां से स्वच्छ पानी हम लोग मुहैया कराएंगे शहर के पीने वाले लोगों को, पानी पीने वाले लोगों को। बात है कि जिसको लेकर के आज हम लोगों ने उपायुक्त से मिला था, एसपी से मिला था, कि शहर का जो भयमुक्त माहौल है यह माहौल समाप्त हो जाएगा। शहर का भयमुक्त माहौल इस चुनाव के बाद नहीं रहेगा। हम लोग पूरी प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के लिए, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के लिए सरकार के पास बैठ करके बात करेंगे और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। इसका एकदम निश्चित रख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून का शासन ही चलेगा। कानून का शासन हटा करके कोई अपना शासन इस शहर में नहीं चला पाएगा, जब तक हम लोग यहाँ पर इस शहर में हैं। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। व्यापारियों को, किसानों को, जमीन होल्डरों को, उनकी पूरी सुरक्षा का मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अगर छोड़ा जाए तो ये इनका निर्णय है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, चौधराना बाजार को तोड़कर, जो शहर के बाजार के चौधराना बाजार है उसको तोड़ करके ये वहां कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, ताकि जो इनके आगे पीछे 5, 10, 20 लोग चैम्बर में मेंबर बने हुए हैं उनको एक दुकान वहां देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सब बनाएंगे। अरे भाई, सबका जमीन है, जमीन पर दुकानें बनी हैं। यदि दुकान बनाना होगा, उस दुकान को रिनोवेशन करना होगा, तो वहीं के लोग करेंगे, वो अपना करेंगे, उनको सरकार टैक्स से रिलैक्सेशन देगी। तो ये चौधराना बाजार को भी तोड़ना चाहते हैं और अभी व्यापारियों को भ्रमित कर रहे हैं।